हेलो बच्चों, कल हमने हिंदी लिटरेचर में नया चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर नंबर 15 का क्या नाम था? हाँ, इंटरनेट नाम था चैप्टर नंबर 15 का, राइट। तो चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल भी था और बड़ा भी था, तो हम चैप्टर को कल पूरा नहीं कर पाए थे ना। तो आज हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और फिर उसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कल कि आज के युग में सूचना प्रौद्योगिकी राष्ट्रों, मानव समुदायों और व्यक्तियों की प्रगति का मुख्य मापदंड बन गया है। अब आज के वीडियो में हम इसके आगे से चैप्टर को पढ़कर समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण विश्व में नेट की प्रगति की गति अत्यंत तीव्र है। संपूर्ण विश्व मतलब पूरी दुनिया में नेट की प्रगति, नेट का मतलब इंटरनेट की प्रगति मतलब कि इंटरनेट पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पावरफुल भी हो गया है, तो उसकी प्रगति हो रही है, यानी कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है। और उसकी जो गति है, यानी कि उसके प्रोग्रेस करने की जो स्पीड है, वो अत्यंत बहुत ज़्यादा तीव्र है, तेज है। 2020 चल रही है, अगर हम 20 साल पहले की बात करें, यानी कि 2000 की बात करें, तो इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास था, बहुत कम लोग उसको इस्तेमाल करना जानते थे। लेकिन 20 सालों के अंदर क्या हुआ है, इंटरनेट हर एक आदमी की जेब में बैठा हुआ है और छोटे से छोटा बच्चा भी आज उसे इस्तेमाल करना जानता है। तो ये प्रोग्रेस कितने सालों में? ये प्रोग्रेस केवल और केवल 20 सालों में, और आने वाले 10 सालों में ये प्रोग्रेस और भी ज़्यादा दिखाई देगी आपको। आज सर्वत्र मतलब सभी जगह सभी लोग इंटरनेट से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज सभी जगह सब लोगों ने, जो भी लोग अपने अपने काम करते हैं, सब लोगों ने अपने काम को इंटरनेट से जोड़ लिया है, ताकि उनको पहले से ज़्यादा और जल्दी से लाभ मिल सके, ठीक है। वैश्वीकरण के इस युग में आधुनिकतम आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2 वर्ष पहले दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से अधिक नेट उपभोक्ता थे, परंतु उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भारत में नेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 50 करोड़ है ना आश्चर्य की बात। इतनी ज़्यादा प्रगति शायद ही और किसी क्षेत्र में हुई हो। देखिए, आज का जो युग है, आज का जो समय है, उसको कहा जाता है कि वो वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के युग से हमारा मतलब कि जो पूरी दुनिया है उसका एकीकरण हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया एक हो रही है। आज हम केवल अपने राज्य तक या अपने देश तक ही सीमित नहीं हैं, जो हमारे पैर हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। हमें जापान बहुत दूर नहीं लगता, हमें ब्रिटेन भी बहुत दूर नहीं लगता। हम अमेरिका में रहकर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, वहाँ के लोग हमसे सर्विस लेते हैं, हम वहाँ से सामान खरीदते हैं, तो सब कुछ आपस में आदान प्रदान हो रहा है। तो दुनिया कैसी हो गई है? दुनिया हो गई है, वैश्वीकृत हो गई है। तो वैश्वीकरण के इस युग में आधुनिकतम मतलब बिल्कुल अभी ताजे ताजे, इसको हिंदी में कहते हैं सांप्रतिक, आज के आंकड़े। तो आज के जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनके मुताबिक क्या है कि लगभग 2 साल पहले दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से अधिक नेट उपभोक्ता थे। अब दुनिया भर में कितने सारे लोग रहते हैं? 6-7 अरब लोग रहते हैं दुनिया में, ठीक है। 600-700 करोड़ मान लीजिए। 600-700 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ से अधिक नेट के उपभोक्ता थे, कस्टमर थे या कंज्यूमर थे। लेकिन उनकी संख्या लगातार क्या हो रही है? अब बढ़ती जा रही है। भारत में अकेले नेट उपभोक्ताओं की संख्या हो गई है कितनी? 50 करोड़। भारत की आबादी लगभग कितनी है? 135 करोड़ है ना। 135 करोड़ में से 50 करोड़ जो है ना, उनके पास तो नेट है ही है, और ये संख्या रोज़ाना के हिसाब से बढ़ती है। तो है ना आश्चर्य की बात कि 2 साल पहले, ज़्यादा साल पहले की बात नहीं कर रहे,
केवल 2 साल पहले पूरे दुनिया में 30 करोड़ लोग नेट इस्तेमाल कर रहे थे और आज 2 साल बाद अकेले भारत में 50 करोड़ लोग नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से ये संख्या पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा प्रगति शायद ही किसी और क्षेत्र में हुई हो। बाकी सारे क्षेत्र भी तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, उतनी तेजी से बाकी सारे क्षेत्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नेट पर हर विषय पर ज्ञान का विशाल भंडार है और अधिकांशतः निशुल्क है। उपग्रह के माध्यम से हमारे कंप्यूटर, टेलीफोन, टीवी और रेडियो को कुछ ही पलों में संकेत मिल जाते हैं और कोई भी खबर हमारे पास तत्काल आ जाती है। उद्योग धंधों तथा व्यापार के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ई बिजनेस के द्वारा आज की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से सूचना, सामान, सेवा और भुगतान का आदान प्रदान तत्काल हो जाता है। आज प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में नेट का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि पिछले 5-7 सालों में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने समाज और सामाजिक जीवन में भारी परिवर्तन ला दिया है। आज घर बैठे टेलीविज़न और कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए मनोरंजन और आमोद प्रमोद संभव हो गया है। साथ ही वीडियो फोन के जरिए मित्रों के साथ मुलाकातों और सामाजिक संपर्कों में भारी वृद्धि हुई है। देखिए आप कितने सारे इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट के। अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। नेट पर हर विषय पर ज्ञान का विशाल भंडार है। आप गूगल खोलिए और किसी भी टॉपिक पर ज्ञान को ढूंढने लग जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट शुड आई रीड और व्हाट शुड आई नॉट रीड। और अच्छी बात पता है क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें ना निःशुल्क हैं। आपको पढ़ने के लिए, आपको वीडियो देखने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आपको एक बार अपने फ़ोन ख़रीदना है, उसमें नेट रिचार्ज करवाना है, उसके बाद अब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने के लिए, देखने के लिए, उन्हें सीखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो सारी चीज़ें ज़्यादातर फ्री हैं। उपग्रह के माध्यम से जो ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े गए हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। उनके माध्यम से हमारे कंप्यूटर, हमारा टेलीफोन, हमारी टीवी और हमारा रेडियो, इनको क्या होता है, कुछ ही पलों में संकेत मिल जाते हैं। उपग्रह है ना, वो क्या करते हैं, वो तरंगे यानी कि रेडिएशंस भेजते रहते हैं और वो रेडिएशंस कौन कैप्चर कर लेते हैं, कंप्यूटर्स कैप्चर कर लेते हैं और कोई भी खबर हमारे पास तत्काल आ जाती है। ठीक। उद्योग धंधों तथा व्यापार के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान बढ़ गया है। अब ई बिजनेस चलने लगा है। देखो, हम बैठे बैठे मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हैं, तो है हुआ ना वो ई बिजनेस। और बहुत सारी चीज़ें और हम फ़ोन पे ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे आपने देखा है वो वाली साइट्स के नाम सुने हैं आपने, OLX पर, जिसमें हम अपनी पुरानी चीज़ों को शेयर कर देते हैं और किसी को अगर वो पुरानी चीज़ें हमारी ख़रीदनी है तो वहाँ से ख़रीद लेते हैं। हमें कुछ ख़रीदना है तो हम भी ख़रीद लेते हैं। तो इसे कहते हैं ई बिज़नेस। तो ई बिज़नेस के द्वारा आज की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से हम सूचना भेज देते हैं, सामान भी भेज देते हैं, सेवाएं भी दे देते हैं हम, और हमें सेवाओं के बदले जो भुगतान किया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, वो भी इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास आ जाता है। आज प्रमुख शैक्षिक संस्थानों मतलब जहाँ पर पढ़ाई होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, वहाँ हर जगह नेट का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। संक्षेप में मतलब इन शॉर्ट अब हम इतना ही कह सकते हैं कि पिछले 5 से 7 सालों में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने समाज और हमारे सामाजिक जीवन में भारी परिवर्तन ला दिया है, मतलब बहुत बदल कर रख दिया है। आज घर बैठे टेलीविज़न और कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए मनोरंजन कर सकते हैं और आमोद प्रमोद भी कर सकते हैं। आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है, मौज मस्ती करना, खुश होना, ठीक, मन लगाना, सारी चीज़ें आज हम टेलीविज़न और कंप्यूटर पर अपने अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो फ़ोन के ज़रिए वीडियो कॉलिंग करते हैं
हम अपने मित्रों के साथ मुलाकातों और सामाजिक संपर्कों में भारी वृद्धि भी कर सकते हैं। आजकल तो आपने सुना होगा कि इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, लोग शादी भी कर लेते हैं, पूजा में भी शामिल हो जाते हैं, है ना। जैसे मेरे घर में कोई फंक्शन है, मैं किसी मित्र को बुलाना चाह रही हूँ, वो आ नहीं पा रहा है, तो वीडियो कॉलिंग के जरिए उसमें शामिल हो जाता है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये फ़ोन की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, इंटरनेट की वजह से संभव हो पाई हैं, जो आज से पहले हमारे लिए सोचना भी बहुत दूर की बात थी, करना तो हम सोच ही नहीं सकते थे। अब आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। नए सूचना समाज ने सूचना ढाबों को जन्म दिया है। अच्छा, जो हर शहर और हर गांव के कोने कोने में कार्यरत हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने विश्व के नागरिकों को बहुत अधिक घनिष्ठता प्रदान की है और उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान तात्कालिक हो गया है। नेट विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला जनसंचार का माध्यम सिद्ध हुआ है। आशा की जाती है कि इंटरनेट आगामी 3 से 5 वर्षों में पानी, बिजली और रसोई गैस के समान अत्यंत आवश्यक उपभोग की वस्तु बन जाएगा। यह ऐसी आवश्यकता बन जाएगा जो घर में, कार में और अन्य स्थानों पर भी हर समय कार्यरत रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ना इंटरनेट की स्पीड बहुत देती है। आपने भी देखा होगा, आपकी मीटिंग्स होती हैं ना, कितने परेशान हो जाते हैं। आप भी परेशान हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इस स्पीड पर काम किया जाएगा ताकि लोगों के काम आसानी से हो सके। तो देखिए इस पैराग्राफ का क्या मतलब है। नए सूचना समाज ने सूचना ढाबों को जन्म दिया है। सूचना ढाबे कौन से हैं? वही जहाँ से हमें इंटरनेट से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो हर शहर और हर गांव के कोने कोने में कार्यरत है। कार्यरत मतलब काम कर रहे हैं वहाँ से बैठकर। सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने विश्व के नागरिकों को बहुत अधिक घनिष्ठता प्रदान की है। अब बताइए, कोई दूसरे देश का नागरिक हमसे कितनी दूर है? उतनी जितनी हमारी फ़ोन की हमसे दूरी है। हमने फ़ोन ऑन किया और हमें किसी जापान के आदमी को देखना है, किसी चाइना के आदमी से बात करनी है ना, मलेशिया के लोगों को देखना है, कहीं पर भी कुछ भी दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति से संपर्क मुलाकात करनी है तो हम पास में हैं उसके, हम कभी भी कर सकते हैं। तो हुए ना हम घनिष्ठ हो गए हैं, यानी कि हमारे जो मित्रता है वो पक्की हो रही है और उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान तात्कालिक हो गया है। इधर हमने कोई पेपर सेंड किया नहीं, उधर उनके पास पहुंचा नहीं। लोग घर पर बैठकर कितना सारा काम कर लेते हैं। घर पर कंप्यूटर लगा रखा है, सारा दिन टिक 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 कंप्यूटर पर करते रहते हैं, काम हो जाता है, पेपर तैयार कर देते हैं और उसके बाद उनको व्हाट्सएप कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं, वो वहाँ पे देख के उसको क्लियर कर लेते हैं। तो कोई ऑफिस वगैरह जाने की अब ज़रूरत इतनी नहीं रह गई है। घर पे बैठ के हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हम भी तो आपको घर पर बैठकर पढ़ाते हैं, ठीक है। पहले आपको स्कूल आना पड़ता था, आज नहीं आना पड़ रहा है। आप भी घर पर हैं, हम भी घर पर हैं, लेकिन पढ़ाई चल रही है। नेट विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जनसंचार का माध्यम सिद्ध हुआ है। जनसंचार मतलब जो जनता के बीच में संचार होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे जनसंचार कहते हैं। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब कुछ कर रहा है इंटरनेट। आशा की जाती है कि इंटरनेट आगामी मतलब आने वाले 3 से 5 सालों में क्या करेगा? पानी, बिजली और रसोई गैस के समान। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? पानी है, बिजली है, रसोई गैस है, और इन सब के जितना अब यूज़फुल बन जाएगा हमारे लिए क्या? इंटरनेट। अत्यंत आवश्यक उपभोग की वस्तु बन जाएगा। यह ऐसी आवश्यकता बन जाएगा जो घर में, कार में और अन्य स्थानों पर भी हर समय कार्यरत रहेगा, मतलब काम करता रहेगा। तो देखा आपने इंटरनेट का कितना उपयोग है। इंटरनेट के बिना आने वाले जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से मैं वही बात करूंगी जो मैंने चैप्टर की शुरुआत में बोला था कि हम बेधड़क इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। इंटरनेट के टावर्स अपनी जो हैं वो फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का बढ़ना एक बार मतलब अभी शुरुआत की बात करें तो हम जानवरों के लिए, और फिर धीरे धीरे हम इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो जाएगा, और हम उसके बाद फिर शायद अपनी जान की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे।
तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करो, लेकिन आंख बंद करके मत करो, खोल के करो। ये देख कर करो कि मानव की सेहत के लिए या जो इस धरती पर जीवन रहता है उस जीवन की भी सेहत के लिए या उन लोगों के लिए ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ये कितनी हानिकारक भी हैं। ठीक है, तो बस मेरे कहने से कुछ बंद नहीं होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा काम जो है वो है आपको सोचने के लिए तैयार करना कि आप भी इस चीज़ पर सोचें, जिससे कि बड़े होकर आप ये फैसला ले सकें कि आपको किसी चीज़ का कितना यूज़ करना है। ठीक है, कोई चीज़ पूरी तरह से इस्तेमाल करना बंद नहीं की जा सकती है, लेकिन उसको कम ज़रूर किया जा सकता है। तो आप आंखें बंद करके उसे ना इस्तेमाल करें, बल्कि आंखें खोल कर इस्तेमाल करें। ठीक, फ़ोन को रात में अपने पास में रख कर ना सोएं, क्योंकि फ़ोन से तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे आपके दिमाग पर हावी हो जाती हैं और आपकी नींद डिस्टर्ब करती हैं, ख़राब करती हैं, और सुबह आप एकदम फ्रेश एंड फाइन उठते नहीं हो। ठीक है, फ़ोन को चलाते हो तब तो अपने पास रखोगे ही, लेकिन जिस समय आप सोते हो, आप खा रहे होते हो या आप फ़ोन नहीं चला रहे होते हो, कृपया करके फ़ोन को अपने पास से दूर रखो। ठीक है, इतनी दूर रखो कि वो आपको नींद में डिस्टर्ब ना करे। ये इसके साथ इसका एक छोटा सा टिप है जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए और उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो आपके पिंक कलर के लिखे हुए हैं, इनको बार बार बोलिए और बोलकर इनका मतलब आपकी बुक में दिया हुआ है उनको समझिए, उनको लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके शब्दार्थ और वर्तनी बोध को शामिल करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे हेल्दी, बाय बाय।